एक जो है माना जाता है। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि भगवान बुद्ध कभी गंगा प्लेन से बाहर नहीं गए, स्पेशली मिडिल गंगा प्लेन। सो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार, इसके अलावा कहीं भारत के अन्य हिस्सों में कभी नहीं गए, पर बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला, स्पेशली एशिया में फैला, ये दिखाई देता है। एंड भारत में भी वो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में ही रहे, उसके अलावा वो नहीं गए। बट उनके कुछ सालों के बाद ही जो है उनके पिताजी बौद्ध धर्म दूसरे राज्यों में फैलता है, दूसरे रीजन में फैलता है। एंड अशोक के काल में जो है अशोक विदिशा के बेसिकली एरिया जो है विदिशा में है, विदिशा मालवा रीजन एमपी में है, सेंट्रल इंडिया में। एंड विदिशा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोविंस था ड्यूरिंग द मौर्यन पीरियड। और उस समय अशोक यहाँ के गवर्नर थे, राज्यपाल थे। एंड उन्होंने एक व्यापारी की पुत्री देवी से जो है विवाह किया था। सो he was a royal prince, और वो विवाह कर रहे एक आम लड़की से विवाह करते हैं जो कि बुद्धिस्ट फॉलोअर थी। तो कहते हैं ना कि कलिंग की युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन ऐसा नहीं हुआ, वो बहुत पहले उसकी नींव पड़ गई थी जब उन्होंने देवी से विवाह किया था। और देवी जो है बुद्धिस्ट फॉलोअर थी। एंड देवी के कहने पर सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तूपों का निर्माण करवाया था। और वो स्तूप जो थे वो सिंपली स्तूप लाइक बेक्ड ब्रिक्स के वो थे। देन आफ्टर दैट वो शुंग पीरियड में थोड़ा सा उसमें रेस्टोरेशन होते हैं एंड उसका एनलार्जमेंट होता है। एंड ये जो आप देख रहे हैं सांची फेमस है फॉर तोरण द्वार। सांची में 4 हमें ऐसे तोरण द्वार मिलते हैं। सांची स्तूप नंबर 1 में 4 तोरण द्वार मिलते हैं जिनमें बहुत खूबसूरत कार्विंग है, ब्यूटीफुल कार्विंग ऑन स्टोन और सैंडस्टोन है। अभी कार्विंग क्यों फेमस है? बिकॉज इसके लिए सातवाहनों ने इसको लाइक सातवाहन जो रूलर थे, जो कि डेक्कन के रूलर थे, आंध्र प्रदेश का महाराष्ट्र में बेसिकली रूल कर रहे थे, उनका शासन मालवा में भी था, मध्य प्रदेश में भी था। सो उन्होंने यहाँ पर आइवरी कार्वर को अपॉइंट किया था टू कार्व स्टोन। तो स्टोन के ऊपर कार्विंग करने के लिए वो आइवरी वर्कर जो कार्वर है, हस्ती तंत्रकार जो है, उनको अपॉइंट करते हैं और उन्हें बहुत खूबसूरत जो है यहाँ पर जो है कार्विंग की। सो क्लोजर व्यू ऑफ द तोरण द्वार और यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि बुद्ध का डिपिक्शन जो है कभी भी सांची में ह्यूमन फॉर्म में नहीं किया गया। ड्यूरिंग द 2nd century BC, 1st century BC बुद्ध का डिपिक्शन ओनली सिंबॉलिक फॉर्म में हमें दिखाई देता है। और स्पेशली किसके डिपिक्शन है? हमें बुद्ध के लाइफ इवेंट, उनके जीवन के प्रमुख घटनाओं के डिपिक्शन दिखाई देते हैं। उनके प्रीवियस बर्थ जिसको जातक टेल्स बोलते हैं उसके डिपिक्शन दिखाई देते हैं। एंड जो हिस्टोरिकल सीन्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, उनके डिपिक्शन जो है हमें दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये मैंने इमेज जानबूझ के चूज की बिकॉज हम काशी में हैं, वाराणसी में हैं, सारनाथ बहुत पास है हमारे यहाँ से। तो ये जो बेसिकली इमेज है ये धर्मचक्र प्रवर्तन यानी सारनाथ में जब उन्होंने आके फर्स्ट सर्मन दिया था, ये उसको डिनोट करता है। व्हील जो है इट्स सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। ओके, सो ये उसको डिनोट करता है। एंड यहाँ पे आप डिवोटीज को देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये बोधि ट्री है। बोधि ट्री क्या डिनोट करता है? बोधि ट्री डिनोट करता है उनके लाइक एनलाइटमेंट को, जो कि उनको बोध गया मिला था, उनको बोधि की प्राप्ति हुई थी, वो उसको डिनोट करता है। एंड यहाँ पे मैंने एक जातक पेश दिया है जिसका नाम है महाकवि जातक। तो बहुत खूबसूरत तरीके से पूरी स्टोरी को आप देखेंगे ना, एक छोटे से पैनल में ड्रॉ कर दिया है। अब ये कैसे पता चलता है कि ये महाकवि जातक है या सुशील जातक है या शदंत जातक है, विसंकर जातक है, ये हमें कैसे पता चलता है? तो ये हमें पता चलता है वहां पर बहुत सारे इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, हमें बहुत सारे वहां पे ब्राह्मी लिपि में इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। तो इंस्क्रिप्शन के माध्यम से पता चलता है कि ये महाकवि जातक है। कॉन्टेक्स्ट भी है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कि ग्रेट कवि है जो कि अपनी प्रजा यानी जो कवि हैं उनको बचाने के लिए वो सैक्रिफाइस करते हो। यहाँ पे आप कैप्स को देख सकते हैं कि वो चढ़ रहे हैं ब्रिज की तरफ, एक रिवर है यहाँ पर, इसमें आप फिशेज वगैरह देख सकते हैं। एंड आर्मी एक राजा की आर्मी अटैक करने आती है जंगल पे, उनको बचाने के लिए वो अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं, ब्रिज बना लेते हैं और वो सारी प्रजा इधर से उधर चली जाती है, यहाँ पे यहाँ से इस एरिया में चली जाती है और अपने आप को सैक्रिफाइस करते हैं। सो बुद्ध को जातक स्टोरी में, टेल्स में मुख्य रूप से जो है इस रूप में दिखाया गया है कि वो ह्यूमन फॉर्म में, बर्ड फॉर्म में, एनिमल फॉर्म में दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं वो मॉरल स्टोरीज वो बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से जो है मॉरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एविडेंस के रूप में हम देख सकते हैं। अगला जो अभी आप
हो के आए हैं अजंता से। सो इट्स एरियल व्यू ऑफ अजंता केव्स। टोटल 30 गुफाएं आपको मिलती हैं। एंड महाराष्ट्र की गुफाओं के बारे में एक बात मैं बोलूंगा कि मैंने बराबर केव्स की बात की जिसके नाम था लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि केव। उसी परंपरा को हम यहाँ पर वो अशोक के द्वारा बनाया गया बराबर में बिहार में, वही परंपरा हमें महाराष्ट्र में दिखाई देती है, वही सो परंपरा आती है केव्स डिगिंग की। बट इंडियन जो रॉक कट केव्स है इनको 100% इंडियन आर्किटेक्चर कहा जाता है। सो सिंगल पीस भी उस फॉरेन इन्फ्लुएंस या एलियन इन्फ्लुएंस हमें नहीं दिखाई देते हैं। कंप्लीटली जो है वो लाइक इंडियन हम उसको आर्किटेक्चर कहते हैं, 100% इंडियन आर्किटेक्चर कहते हैं। और अगर इसकी बात करें तो अजंता 3 चीजों के लिए फेमस है। पहला केव आर्किटेक्चर, अपने आर्किटेक्चर के लिए फेमस है, नंबर 1। दूसरा क्यों फेमस है? वो फेमस है फॉर स्कल्पचर्स, फॉर ह्यूज स्कल्पचर्स। आपको सीटेड बुद्धा एंड लाइक स्टैंडिंग बुद्धा, डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं। और तीसरा फेमस है अपने पेंटिंग्स की वजह से। ओके, सो हम बात करते हैं ना कि बहुत सारे ऐसे हमें लियोनार्डो दा विंची या दूसरे बहुत सारे हमें 14-15 सेंचुरी के बहुत सारे पेंटर्स हैं। सो उससे हजारों साल पहले भारत में गुफाओं में जो है इतने सुंदर पेंटिंग्स बनाए जाते थे। हमें नहीं पता कि इनको बनाने वाले कौन थे, बट ये जो है बोधिसत्व पद्मपाणि है, केव नंबर 1 अजंता, सबसे पहला केव है। एंड आपको पता है कि वहाँ पे टॉर्च लेके जाते हैं एंड लाइक मोबाइल की फ्लैश लाइट नहीं यूज करना है। ओके, सो ये बोधिसत्व पद्मपाणि है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उनके हाथ में पद्म होता है। तो कैसे पहचानेंगे बोधिसत्व को? बोधिसत्व को पहचानेंगे उनके हाथ में पद्म होगा। अगर वज्रपाणि है तो उनके हाथ में वज्र होगा। ओके, तो इस प्रकार से हम पहचानते हैं। बोधिसत्व को हमेशा प्रिंस फॉर्म में दिखाया, राजकुमार के रूप में दिखाते हैं, उनको बुद्ध के रूप में नहीं दिखाते हैं। बिकॉज बोधिसत्व वो प्रक्रिया है जिसमें वो बुद्ध नहीं हुए, बुद्ध करने की प्रक्रिया में, प्रोसेस में है। इट्स अ प्रोसेस, वो प्रोसेस में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट, फॉरेनर है जो कि एक इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, और मौसम बना किन्नर जिसको बोलते हैं, कच्छप वीणा बजाते हैं। तो इट्स लाइक 5th सेंचुरी ईडी की पेंटिंग, उत्तर पीरियड का पेंटिंग मानी जाती है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का कितना सुंदर डिपिक्शन जो है जिसको बोलते हैं कच्छप वीणा, उसका पिक्चर यहाँ पर आपको दिखाई देता है। सो बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, सबको जाना चाहिए। आपको प्राउड फील होगा अजंता जाके, अपने कल्चर, अपने आर्किटेक्चर पे पावरफुल होगा। एंड यहाँ पे मैंने बोधिसत्व पद्मपाणि का एग्जांपल लिया है। ये भी जो है ग्रेड नंबर 1 से में प्राप्त होते हैं। एंड इनके हाथ में जो है एक हाथ में आपको लाइक वज्र हमें दिखाई देता है। और यहाँ पे आप इनके बोधिसत्व वज्रपाणि की अगर आपको बात करेंगे या पद्मपाणि की, तो उनकी आंखों में आपको मर्सी, दया, करुणा भाव आपको दिखाई देंगे। सो आर्टिस्ट बहुत खूबसूरत तरीके से जो है उनकी आंखों को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, उनकी आंखों में उस करुणा भाव को पैदा करने में उनको जो है सफलता प्राप्त हुई, मर्सी जो है वो सफलता प्राप्त हुई है।